एसपी वैद साहब डीजीपी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और आपसे चर्चा इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि आज विदेश मंत्रालय ने जो हमारे साथ जानकारी साझा की है, एसपी वैद साहब, पुंछ में 7 तारीख को मिसाइल अटैक करते हैं, एक मिशनरी स्कूल पर 2 बच्चों की मौत हो जाती है। स्कूल बंद था, वरना न जाने कितने मासूम बच्चे उन्हें मौत के घाट उतार देते। मतलब इस कदर, इस लेवल तक पाकिस्तान गिर सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा घटिया स्टेट है। मेरा 35 साल का तजर्बा है। इनका कोई मोरल स्टैंडर्ड नहीं है इनका। ये इस क्योंकि मैं अपना बता रहा हूं, इतने टेररिस्टों को इंटेरोगेट किया है हमने नौकरी के दौरान। और उनमें यंग बच्चे होते हैं, 18 16 साल के, 15 साल के, 14 साल के, कई बार। हालांकि हम उनको छोड़ते नहीं हैं क्योंकि वो यहाँ मारने के लिए आए होते हैं। अगर उनको छोड़ दिया जाए वो भी आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कई बार दिमाग में आता है ये भी किसी का बेटा है, ये भी किसी बहन का भाई है, किसी माँ बाप का बेटा है। ये इतने घटिया हैं। ये वहां की कारगिल की लड़ाई में अपने सिपाहियों की लाशें नहीं ली, हमारी फौज ने उनको दफनाया। ये इतने घटिया हैं। जो जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई और उसमें जो 120 लोग इनके उन्होंने बीएलए ने किडनैप किए थे, इन्होंने उनको मरवा दिया। वैद साहब, जो लेबोरेटरी में, प्रयोगशालाओं में जो प्रयोग किए जाते हैं जानवरों पर, गिनी पिग कहते हैं उसे, या हाँ मैं जी, आसान शब्द इस्तेमाल करूं, बलि का बिल्कुल बकरा। बच्चों बिल्कुल। को, मासूमों को, नादानों को ये बलि का बकरा बनाने को तैयार है। यहां तो मार रहे हैं, और अपने वहां पर जो बच्चे हैं, जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, बच्चों को क्या लेना देना इन बातों से, उनको भी ढाल बनाने के लिए तैयार है पाकिस्तान। ये अपने मकसद के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। पाकिस्तान की जो फौज है और आईएसआई, वो मैं बता रहा हूँ, आईएसआई जो है और ये इनकी आर्मी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल चलाती है। और वो भारत के, ये जो जो उड़ता पंजाब आपने देखा, और जम्मू कश्मीर में जो ड्रग्स की हालत है, और पूरे भारत में ड्रग एडिक्शन करवा के वो इस यंग जनरेशन को खत्म करना चाहते हैं। दुनिया भर में उससे पैसा कमा के टेररिज्म चलाते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इन पर रत्ती भर का वो नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये इतनी गिरावट है। इनको अपने डॉलरों से मतलब है, इनको अपने घरों से मतलब। ड्यूल सिटीजनशिप रखी है, सबको कनाडा में घर चाहिए, सबको यूएसए में, दुबई में, इंग्लैंड में घर चाहिए। अपने गरीब बच्चों को लगाया इस काम में। जेलों से निकालते हैं जो क्रिमिनल हैं, जो डेथ सेंटेंस पर हैं, उनको कहते हैं यहां तो मरोगे, जाओ वो नहीं, हिंदुस्तान पर में ये हमारे लिए भी एक अलार्म बेल भी है ना। देखिए, पाकिस्तान की तो जो मानसिकता है तो है, वो तो जग जाहिर हो रही है। हम अपनी पौध को, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को पाकिस्तान के हाथों मौत के घाट तो नहीं उतरने देंगे ना। नहीं। और साथ ही साथ जो ये धार्मिक एंगल, धार्मिक उन्माद फैलाने की भी कोशिश है। मिशनरी स्कूल है, तो ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस इनपुट पाकिस्तान के पास थी। ये ऐसे नहीं कि किसी भी स्कूल को टारगेट कर दिया, वो तो उस दिन स्कूल में छुट्टी थी। या एक गुरुद्वारे को, पुंछ में ही ग्रंथी की मौत होती है, तो गुरुद्वारे को आप अटैक कर रहे हैं, आप एक मिशनरी स्कूल को। ये तो सोची समझी कारगुजारी है। मैं रणनीति शब्द भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। सोची समझी किया है। और वहां इन्होंने जानबूझ के टारगेट किया है उनको, जानबूझ के। और वो जो ये मुल्ला, ये मुनीर बोल रहा था, जो टू नेशन थ्योरी, तो ये जिस तरह का घिनौना काम इन्होंने पहलगाम में किया, ये उसी साजिश का हिस्सा है। ताकि आप जो ना वो हैं उनको कैसे किया जाए। उसी गुरुद्वारे को भी यही सोच के किया, टारगेट किया गया। और ये जो मिशनरी स्कूल के बच्चों के, अगर खुला होता तो पता नहीं कितने पर बच्चे एक बात बच्चे। साफ हो गई है एसपी वैद साहब, कि ये नागरिक ठिकानों पर भी, सिविलियन एरियाज पर भी ये सीधा हमला करने से
बिल्कुल गुरेज नहीं करने वाला है पाकिस्तान। हम सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। तो यहां पर एक बड़ी चुनौती भी हो जाती है। देखिए, पोस्चरिंग अपनी जगह है और सीमावर्ती इलाकों में आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं भी वहां पर बहुत रिपोर्टिंग की है। वहां पर जो हमारे अपने लोग हैं, उनके तो घरों पर भी वो बुलेट्स के, मोर्टार के, वो सब निशान दिखते हैं। उनकी सुरक्षा प्रदान करना भी एक बड़ी चुनौती बन जाती है ऐसे माहौल में भारत के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती। और हमने वहाँ इसीलिए पिछली 2019 में जब ये हालात खराब हुए थे, तो हमने कम्युनिटी बंकर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किए, फिर इंडिविजुअल बंकर हर एक को फैमिली में दिए बनाने के लिए। तो जितना एलओसी और आईबी का सेक्टर है, वहाँ ये बनवाने के लिए लोगों को जो भी फाइनेंशियल मदद थी या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बना के दिए। और ये जो है, ये कोई रहम नहीं करते। ये जब इनका बस नहीं चलता है भारत की फौज पर, तो ये सिविलियन को टारगेट करते हैं। और तो ये वही एक बड़ी चुनौती है ना हमारे लिए। हमें उन्हें सुरक्षित रखना है और बिल्कुल, बहुत पाकिस्तान को सबक भी सिखाना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।